पहला कुरिन्थिया 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। अब बताओ, ये क्रूस पावर है हमारे लिए, क्या है ये? तो इस पे घमंड करना चाहिए हमें। ये ऐसा झंडा है जो लहराया नहीं जाता है, इसको देख कर शैतान खुद चिल्लाता है, उसको डराना नहीं पड़ता लहरा के, और डर जा तू। वो वैसे ही है ये झंडा, क्रूस का झंडा। ये नहीं शैतान लहराएगा, वो भागेगा इधर उधर से देखकर। इसीलिए क्रूस की जो मृत्यु थी उसमें पावर है, पावर। और यीशु मसीह के बाद क्रूस की मृत्यु देना बंद कर दिया सरकार ने, रोमी सरकार ने। उसके बाद कोई भी क्रूस की किसी को क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया यीशु मसीह के बाद। इसीलिए उसने इतनी दर्दनाक जो मौत थी वो कैंसिल कर दी। क्यों? आज शैतान कैसे मारता है? कैंसर दे के मारता है, वो दर्द में, शुगर दे के मारता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना है, अनाज से एलर्जी है अनाज भी नहीं खाना, क्या है जी, बीपी की गोली, शुगर की गोली, ये हार्ट की गोली, फलान की गोली, वो गोलियां मारता है दूसरी। अब उसका तरीका बदल गया है, मनुष्य को तंग करने के लिए, परमेश्वर को, लोगों को तंग करने के लिए उसने हथियार बदल लिए अपने। इसीलिए यीशु मसीह की पीठ पे कोड़े मारे गए ताकि हमारी बीमारियां जाएं। अब वो गोलियां नहीं चाहिए हमें, उनको यीशु मसीह की पीठ पे खाए हुए कोड़ों पर विश्वास करना है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि उसी के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। कि प्रार्थना करने से हम लोग चंगे हो गए? अगर चंगाई लेनी है आपको उसकी पीठ पे कोड़ों पे विश्वास करना पड़ेगा, हंटर पे विश्वास करना पड़ेगा। इसीलिए जो क्रूस की है, मैं आपको क्रूस के बारे में बताना चाहता हूं कि क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने शैतान का खुला तमाशा बनाया उसका। इसीलिए लोगों का क्रूस के ऊपर ध्यान नहीं जाता। लिखा क्रूस की कथा जो है विश्वास करने वालों के लिए क्या है? सामर्थ। हम सब विश्वास करते हैं मगर सामर्थ है ही नहीं। सब विश्वासी हैं, सब चर्च जाते हैं, सबको घमंड है। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है वो क्रूस। और मूर्खों के लिए क्या है? जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। पहले क्या लिखा? मूर्ख लोगों के लिए, जो मूर्खता है उनके लिए, जो विश्वास नहीं करते, जो नाश होने पर हैं, वो ही विश्वास नहीं करते। और जो विश्वास करते हैं उनके लिए क्या है? परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, उद्धार क्या है? छुटकारा। यीशु मसीह क्रूस पे बांधा गया कीलों के साथ, इसीलिए आज हमारा छुटकारा है, हम खुले घूमते हैं। हमने सबने पढ़ा गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे, मगर आज के बाद आपका फ्राइडे गुड होगा, मैंने कहा। उसमें से यीशु मसीह के साथ बोलो यहूदा इस्करियोती। नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्ख लोगों के लिए क्या है? नाश है, जो विश्वास नहीं करते। मगर यहूदा इस्करियोती ने विश्वास नहीं किया। यहूदा इस्करियोती, यहूदा अच्छा है मगर जो इस्करियोती है उसका नाम है धोखा देने वाला। उसका मतलब है, मतलब धोखा देने वाला। बोलो धोखा देने वाला। यहूदा तो है मगर उसको इस्करियोती कहा। जैसे आपको पता है यीशु नासरी बोलते हैं हम, यीशु नासरी क्यों बोलते हैं यीशु नासरी? क्योंकि वो नासरत का रहने वाला था, इसलिए उसे यीशु आज लिखते जाओ अपने डायरियों के ऊपर। आज उसका आत्मा बड़े बड़े वेद खोलने वाला आपके ऊपर। और यहूदा का मतलब होता है स्तुति। बोलो स्तुति। इस्करियोती का मतलब धोखा देने वाला। जब उसने धोखा दिया तब उसका नाम पड़ा इस्करियोती कि ये धोखा देने वाला है, इसने धोखा दिया। आपको भी जब आपने भी नाम रखे होंगे, रखे कि नहीं? मोबाइल चेक करो, मौसियों का नाम लिखा होगा, फलानी मौसी, मोटी मौसी है, और दिल्ली वाली मौसी, और फलाना मासड़।
नाम दिया कि नहीं दिया? गाली निकालने वाला मासड़, ये लिखा होता है, नाम दिया होता है। इसीलिए यहूदा इस्करियोती को नाम दिया, यहूदा को नाम दिया इस्करियोती, क्योंकि वो आया तो था परमेश्वर की महिमा करने के लिए, सेवा करने के लिए, कामों को करने के लिए, मगर भीड़ में लालच के साथ वो फंस गया। और जो परमेश्वर की महिमा करने के लिए आया था वो श्रापित हो गया खुद। कितने जन समझ रहे? ऐसे ही बहुत सारे लोग सेवा करने आते हैं, स्तुति करने आते हैं, उसकी महिमा करने आते हैं, मगर टीम की बातों में फंसकर, लोगों की बातों में फंसकर कई फंसे हुए हैं। जो यहूदा इस्करियोती छोड़ के चला गया, वो लोग हैं जो छोड़ के जाते हैं, तो कई लोगों का उनके साथ रिलेशन होता है। अगर आप यहूदा इस्करियोती को अपने साइड से ना हटाओगे तो वो बाकियों को भी प्रॉब्लम देगा। इसीलिए यीशु मसीह ने जब वो प्रभु भोज लिया और दिया उनको, तो यहूदा इस्करियोती को पहला निवाला दिया, कहते ये ले और अपना काम कर। निकाला कि नहीं निकाला? उसके बाद बाकी चेलों को उन्होंने प्रभु भोज दिया यीशु मसीह ने। क्यों? उसको पता था इसको मैं अभी से निकाल दूं, नहीं तो बाद में बाकी जो मेरे 11 चेले हैं वो इनको भी प्रॉब्लम देगा। ये भी कहेगा बड़े नोट है जी, बड़े पैसे आ गए जी। और पैसों के कारण ही शैतान खींच के ले जाता, पैसों के कारण। वो यही कहेगा पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और तुझे पैसे चाहिए, तुझे ये चाहिए, पैसा पैसा पैसा। ये शैतान का हथियार है। बहुत सारे लोग पैसों के कारण घिरे, रुपयों के कारण घिरे। कितने जन समझ रहे हैं? इसलिए यीशु मसीह ने उसको पहले अलग किया कि तू भाई चला जा। बाकी चेलों ने उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखा, क्योंकि उसके अंदर एक लालच का आत्मा था। क्योंकि जो यीशु मसीह का नहीं हुआ वो बाकी चेलों का भी नहीं होगा। तो समझदार से लोग, वो चेले थे, पवित्र आत्मा पाए थे, वो समझ गए कि जो निकाला गया है उसके साथ हमें कोई कांटेक्ट नहीं रखना, नहीं तो उसी की आत्मा जो है वो दूसरों को भी खराब करेगी। मगर कईयों को स्वाद है, कईयों को स्वाद है, नहीं जी हमें मिलना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। कई लोगों को चर्च में से मैंने खुद छोड़ा, क्योंकि जब मैं उनको साथ रखा तो मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि इसको यहां पर मत लेके जा, इसको वहां पे मत लेके जा। मगर जब मैंने पवित्र आत्मा की बात मानी, कुछ दिन के बाद वो बंदा चर्च में नहीं था। कितने जन समझ रहे हैं? अगर आप सही समय पर अगर पवित्र आत्मा की बात मानोगे तो आपके लिए फायदा होगा। इसीलिए लिखा कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बड़ी दीनता के साथ रहो। किसके साथ रहो? दीन होके रहो। उचित समय पे वे तुम्हें बढ़ा देगा। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बड़ी दीनता के साथ रहो, उचित समय पर वह तुम्हें बढ़ा देगा। हम अपनी ताकत से नहीं बढ़ सकते, हम अपनी ताकत से माइक नहीं पकड़ सकते, हम अपनी ताकत से आगे नहीं आ सकते, हम अपनी ताकत से पूरा इंतजाम नहीं कर सकते। नहीं, ग्रेस वाला काम ग्रेस के साथ ही होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने उसको पहले अलग कर दिया। कहते ये ले, कहते जा अपना काम कर जाके, बाकियों को मैं प्रभु वो ही दूंगा। कहता है बाकियों को मैं दूंगा, अपने तरीके से दूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए जब यहूदा इस्करियोती चला गया, यीशु मसीह के साथ साथ रहा। बोलो साथ साथ रहा। चमत्कार भी किए, देखे, आनंद भी लिया, मगर क्या नहीं कर पाया? वो सिर्फ अपने आप को नहीं बदल पाया, रहा साथ में। इसीलिए यहूदा इस्करियोती के जैसे नहीं बनना है। यहूदा बनो, इस्करियोती साथ में ना लगने ना दो। अगर है यहूदा इस्करियोती को टाइम नहीं मिला इस्करियोती हटाने का, है? उसको समय नहीं मिला। हमारे पास समय है आज। हमें अपनी गलतियों के लिए छोड़ने के लिए समय है हमारे पास, क्योंकि हमें पता चल गया यहूदा इस्करियोती को किसी ने बताया नहीं था भाई कि तू ऐसा मत कर, समझाया नहीं था उसे। हमें समझाने वाले हैं, आप समझ रहे हो। अगर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, दाऊद ने कहा अगर मनुष्य के विरुद्ध मैंने पाप किया तो परमेश्वर बचा लेगा, अगर यहोवा के विरुद्ध ही मैंने पाप कर दिया तो मुझे कौन बचाएगा?
इसलिए उसने कहा कि मनुष्य के हाथों में पड़ने से बेहतर है मैं यहोवा के हाथों में पड़ जाऊं। वो दया तो कर देगा, वो दया करने वाला परमेश्वर है वो।